My dear students, chapter 12, inheritance. Inheritance means when we make a new class based on existing class, that process is called inheritance. जब हम पहले से बनी हुई क्लास को आधार मानते हुए एक नई क्लास बनाते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस बोलते हैं. इन दिस प्रोसेस ऑलरेडी क्रिएटेड क्लास कॉल्ड पेरेंट क्लास, बेस क्लास और सुपर क्लास, whereas न्यू क्लास इज कॉल्ड चाइल्ड क्लास, डिराइव्ड क्लास और सब क्लास. जो पहले से बनी हुई क्लास होती है उसको हम पेरेंट क्लास, सुपर क्लास या बेस क्लास कहते हैं, और जो नई क्लास बनती है उसको हम चाइल्ड क्लास, डिराइव्ड क्लास या सब क्लास कहते हैं. इनहेरिटेंस कैन बी ऑफ 5 टाइप्स. नंबर फर्स्ट इनहेरिटेंस हमारा सिंगल लेवल इनहेरिटेंस. सिंगल लेवल इनहेरिटेंस ऐसा इनहेरिटेंस होता है जिसमें एक पेरेंट और एक चाइल्ड क्लास होती है. इन दिस प्रोसेस वी हैव 1 पेरेंट एंड 1 चाइल्ड क्लास. आपको मैंने पेरेंट ऑब्लिक बेस क्लास लिखवाया तो भले ही आपसे पेरेंट और चाइल्ड क्लास याद कर लेना कि इस प्रकार के इनहेरिटेंस में एक पेरेंट और एक चाइल्ड क्लास होती है, उसको सिंगल लेवल इनहेरिटेंस बोलते हैं. और आपको सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का प्रोग्राम ही अच्छे से याद करना है, उसी के आने के ज़्यादा चांस है. फिर है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में व्हेन अ चाइल्ड क्लास कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ पेरेंट क्लास, जब एक चाइल्ड क्लास को पुनः पेरेंट क्लास में बदला जाता है तो उसको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बोलते हैं. सिंगल लेवल मतलब एक पेरेंट एक चाइल्ड, मल्टी लेवल मतलब चाइल्ड क्लास को वापस पेरेंट में बदल देते हैं. देखिए डायग्राम इसका. सबसे पहले पेरेंट क्लास है, फिर उसके नीचे चाइल्ड क्लास है. चाइल्ड क्लास वापस पेरेंट बन गई और फिर नीचे चाइल्ड क्लास आ गई. तो मतलब जैसे पेरेंट क्लास हुई ए तो चाइल्ड हुआ उसका बी, चाइल्ड वापस पेरेंट बन गया और सी क्या हो गया और तीसरी चाइल्ड क्लास बन गई. तो इस तरह से मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो जाएगा. फिर है मल्टीपल इनहेरिटेंस. इन दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस व्हेन 1 चाइल्ड क्लास कैन हैव मोर देन 1 पेरेंट क्लास, जब एक चाइल्ड क्लास के एक से अधिक पेरेंट क्लास होते हैं. एक चाइल्ड क्लास है जैसे सी, उसके 2 पेरेंट हो गए ए और बी. तो जब एक चाइल्ड क्लास के एक से अधिक पेरेंट क्लास होते हैं तो उसको बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस. हिरारिकल जस्ट उससे अपोजिट हो जाएगा. आपको वैसे भी याद इसी तरह करना है कि हिरारिकल क्या होता है, मल्टीपल का अपोजिट होता है. मल्टीपल में एक चाइल्ड के एक से अधिक पेरेंट थे, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा एक पेरेंट के एक से अधिक चाइल्ड. मतलब अगर ए क्लास ए अगर पेरेंट है तो बी और सी उसके चाइल्ड हो जाएंगे. तो मल्टीपल का जस्ट रिवर्स क्या बन जाएगा, हिरारिकल इनहेरिटेंस बन जाएगा. और नेक्स्ट है हाइब्रिड इनहेरिटेंस. हाइब्रिड का मतलब होता है इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन 1 इनहेरिटेंस. एक से अधिक इनहेरिटेंस के कॉम्बिनेशन से हाइब्रिड इनहेरिटेंस बनती है. जैसे हमने मल्टीपल और हिरारिकल को एक साथ मिक्स कर लिया तो वो कौन सी बन जाएगी, हमारी हाइब्रिड इनहेरिटेंस बन जाएगी. माय डियर स्टूडेंट्स, थ्योरी में ये क्वेश्चन एक आपका 100% आएगा 2 मार्क्स का. चाहे कोई भी एक इनहेरिटेंस पूछे, चाहे सिंगल लेवल पूछे चाहे मल्टी लेवल पूछे, ये आपका क्वेश्चन जरूर आएगा. आपको उसको अच्छे से याद कर लेना है. इसके बाद है हमारा वर्चुअल फंक्शन. वर्चुअल फंक्शन क्या होता है, जब हम एक ही प्रोग्राम में चाइल्ड क्लास और पेरेंट क्लास में दोनों में हम समान नाम के फंक्शन बना लेते हैं. चाइल्ड क्लास में भी हमने रीड डाटा बनाया और पेरेंट क्लास में भी रीड डाटा बनाया. एट दैट टाइम पेरेंट क्लास के फंक्शन के आगे हमने क्या लगा दिया, वर्चुअल कीवर्ड लगा दिया, तो वो बन गया वर्चुअल फंक्शन. सो इसकी डेफिनेशन होगी, इफ़ यू वांट टू क्रिएट सेम नेम ऑफ फंक्शन इन अ पेरेंट एंड चाइल्ड क्लास, एट दैट प्रोसेस इन अ पेरेंट क्लास फंक्शन वी यूज़ वर्चुअल कीवर्ड. इसके बाद है प्योर वर्चुअल फंक्शन. प्योर वर्चुअल फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें कोई भी बॉडी नहीं होती है. मतलब सिर्फ फंक्शन को डिक्लेयर करके छोड़ दिया, उसके अंदर हमने कुछ भी नहीं लिखा. लाइक हम लिखा वॉइड रीड डाटा, कर्ली ब्रेसेस लगा के कर्ली ब्रेसेस बंद कर दिया, हमने कुछ भी नहीं लिखा, तो वो क्या बन गया, प्योर वर्चुअल फंक्शन बन गया. तो प्योर वर्चुअल फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें कोई भी बॉडी नहीं होती. फिर हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास. एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, जिसमें कम से कम एक प्योर वर्चुअल फंक्शन हो, ऐसी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास बोलेंगे. और वर्चुअल बेस क्लास क्या होता है, व्हेन वी डिक्लेयर अ क्लास ऑफ अ वर्चुअल बेस क्लास देन इट्स पब्लिक एंड प्राइवेट डाटा मेंबर कैन ओनली बी इनहेरिटेड. मतलब अगर हमने किसी को वर्चुअल बेस क्लास डिक्लेयर कर दिया तो उस क्लास के सिर्फ पब्लिक और प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर ही चाइल्ड क्लास में ग्रहण होंगे, इनहेरिटेड होंगे. प्राइवेट वैसे भी कभी नहीं होते.
तो ये हमारा चैप्टर 12 की थ्योरी है। आपके लिए इम्पोर्टेंट के नाम पे, आपको थ्योरी के नाम पे, प्रोग्रामिंग थ्योरी के नाम पे जो 5 इसके टाइप्स है उनको अच्छे से याद कर लेना है। और इसमें कम से कम 3 से 4 नंबर की थ्योरी आएगी। प्योर वर्चुअल फंक्शन या डेस्क वर्क के छोटे क्वेश्चन हैं, उनको भी अच्छे से याद करना है। और प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग के लिए आपको इसके अंदर सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का, इन 2 प्रोग्राम्स को अच्छे से लर्न कर लेना है। स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू।